चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं बाजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। बोल सच्चिदानंद भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की सेवा गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की वृंदावन धाम की जय। हरिद्वार धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री व्यानधुरा बाबा की जय। श्री लधुंधुरा बाबा की सतगुरुदेव भगवान की जय। हाट कालिका मैया की जय। पूर्णागिरी धाम की जय। बाराही मैया की जय। इष्ट देवता की जय। कुल देवता की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। माता पिता के चरण कमलों की जय। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिदित विनिदित पीतांबरधारी आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण की बालराम की वांगमयी मूर्ति स्वरूपा श्री रामचरितमानस मेरी परमाराध्या जगत जननी राजराजेश्वरी मणिलोकवासिनी त्रिभुवन तारिणी अखिल तारिणी भगवती परम्बा जगदम्बा मां सरस्वती मां गंगा के चरणाश्रित हरिद्वार से आए हुए इस यज्ञ के पारायण करता सभी विद्वत आचार्य वृंद, मेरे प्रिय संगीतज्ञ बंधु, इस यज्ञ के मुख्य आयोजक करता सभी यजमानगण, पांडाल पर विराजमान नारायण स्वरूप राम स्वरूप सभी सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा सभी मातृशक्ति, सभी अतिथिगण, सब देवी देवताओं सहित आप सबके चरणों में व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन। आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के पवित्र कार्तिक मास में
और भगवान श्री नारायण की ही पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हो रहा है। कार्तिक मास में कथा सुनने को सबको नहीं मिलती। और ये लड़ीधुरा सांस्कृतिक शैक्षिक मंच का जो प्रयास है, ये बड़ा अकथनीय है। और इसमें जो सहयोग किया है श्री रामलीला प्रबंध कारिणी समिति पिथौरागढ़ सौरगढ़, व्यापार संघ एवं सभी भगवत जनों ने, निश्चित ही ये सराहनीय है। क्योंकि यज्ञ किसी एक का नहीं, यज्ञ नारायण का होता है, न ब्राह्मणों का न यजमान का। यज्ञ तो भगवान का होता है और भगवान हम सबके हैं, किसी एक के व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, किसी जाति विशेष के नहीं हैं, किसी वर्ण विशेष के भगवान नहीं हैं। कोई ये सोचे कि हम पंडित हैं तो हमारे भगवान खरीदे हैं, हमसे ही भगवान खुश होते हैं, ये उनकी भूल है, ये उनकी मूर्खता है। क्योंकि भगवान को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को तो केवल प्रेम प्रिय है, भाव प्रिय है। देखो, घर में चिट्ठी जाए, निमंत्रण जाए तो फर्ज अदा करने के लिए मजबूरी में सबको आना पड़ता है। लेकिन अचानक किसी के कान में भगवान राम के शब्द सुनाई दिए, कथा के वाक्य सुनाई दे और वो दौड़ा दौड़ा कथा पंडाल में पहुंच जाए, कहीं भी कथा हो रही हो, ये उस भक्त के लक्षण हैं। ये भगवान में उसके प्रेम का प्रतीक है कि भगवान से उसको प्रेम है। अब किसी नाम विशेष पे लोग कथा सुनने आए या व्यक्ति विशेष की कथा सुनने जाएं तो व्यक्ति विशेष से प्रेम है, राम से नहीं। और जहां राम से प्रेम है वहां फिर सिया राममय सब जग जानी, सब राममय होता है। अस्तु आप और हम प्रवेश करें कथा में। इससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरिनाम का संकीर्तन बड़ी श्रद्धा बड़े भाव से करें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानूं कोई पूजन, न जानूं कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानूं
पालो। बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल, जय जय। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 दुर्गुण भरा हृदय है, दुर्गुण भरा हृदय है, मेरा अवगुण भरा हृदय है। मेरा अवगुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी भक्ति लिए। ओ प्रेम आप में ही, ओ प्रेम आप में ही, ओ प्यार आपसे ही, ओ प्यार आपसे ही। तुमको ना भूल पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों
कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे मनोजवं ऋतुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जानेव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो हर काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सत जहां सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोल सीताराम भगवान की। पूज्य पद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। पूर्व प्रसंग में आप और हम श्रवण कर रहे थे भगवान ने कैसे अयोध्या की पावन नगरी में राजा दशरथ के घर में
नर रूप में प्राकट्य लिया। भगवान दशरथ के यहां नहीं, आपके हमारे यहां भी आ सकते हैं। ये दशरथ कोई और नहीं, आप और हम हैं। 10 रथ माने 10 इंद्रियां जिसकी अपने बस में हैं, वो दशरथ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये जो 3 पत्नियां हैं, ये 3 प्रकार की हमारी बुद्धि होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये जो बुद्धि है, यही इस दशरथ की रानी है। जब बुद्धि और ये दशरथ, आप और हम, हमारी इंद्रियां पल पल भगवान का चिंतन करने लग जाती हैं, तो उस अयोध्या में भी भगवान आ जाते हैं और इस अयोध्या में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये हृदय भी मंगल भवन बन जाता है। और भगवान आए क्यों हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीनी मनुज अवतार। गाय, ब्राह्मण, संत, इन सब की रक्षा के लिए भगवान आए हैं। भगवान इतनी जल्दी नहीं आते। देखो, भगवान को यदि आप और हमने पाना है तो 3 बातें ध्यान रखनी होंगी। क्या? पहला, प्रतीक्षा, इंतजार। दशरथ जी ने चौथे पन पायौ सुतचारी, बुढ़ापे में 4 संतान मिले इनको, तो प्रतीक्षा, इंतजार किया, धैर्य धरा, और पुरुषार्थ किया। पहला प्रतीक्षा, दूसरा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। यज्ञ किया, हवन किया, पूजन किया। और तीसरा क्या है? प्रार्थना। आप और हम भी जब इंतजार करें सबरी की तरह, पुरुषार्थ करें दशरथ की तरह, और प्रार्थना करें केवट की तरह, तो निश्चित ही हमारे ऊपर भी राम की कृपा हो जाएगी। बड़ा आनंद हो रहा है। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषुमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जन मत भय ओ, सुंदर सुत जन मत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकई सारद अहि राजा, कही न सकई सारद कर राजा। अवधपुरी सोई ए
कैकेयी से स्वयं भगवान प्रकट हुए। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, ये तीन रानियों से 4 रूपों में भगवान आए। कैसे? राम है धर्म, लक्ष्मण है अर्थ, भरत है काम और शत्रुघ्न है मोक्ष। 4 पुरुषार्थ चतुर्भुज रूप में भगवान आए हैं। कैकेयी से भरत, कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावा हूं बाजा। राजा के मन में बड़ा आनंद है, और हो क्यों ना महाराज। चौथेपन में 4 बुढ़ापे में किसी के बालक हो जाए तो बताओ उसकी खुशी कहां होगी, हैं? तो राजा दशरथ जी के यहां तो एक नहीं, बुढ़ापे में 4 हुए हैं। आनंद 4 गुना बढ़ा है। गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया, गुरु जी आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आनंद हो गया महाराज, घर में किलकारियां गूंज रही हैं। अब बताइए गुरुजी, अब हमको क्या करना? देखो, पहले जो राजा लोग होते थे वो बिना गुरु की आज्ञा के कुछ करते नहीं थे, और गुरु भी गुरु होते थे। राजा से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अब तुम्हारे घर आनंद हुआ है तो पूजन करवाओ। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। आहा, हाटक धेनु वसन मने, नृप विप्रन कह दी। आहा, नामदी मुख श्राद्ध किया। आप लोग और हम जब यज्ञ करते हैं तो आचार्य लोग सबसे पहले नामदी मुख श्राद्ध करते हैं, उसके बाद फिर पूजन होता है। और नामदी मुख श्राद्ध क्यों करते हैं? ये विधान है। जैसे संविधान होता है, एक संविधान। हमारे वकील साहब बैठे हैं, आप अच्छे से जानते होंगे कि संविधान क्या है, नियम। तो कर्म कांड में भी, पूजा पाठ में भी नियम है। पहले नामदी मुख श्राद्ध करेंगे। क्यों नामदी मुख? इसलिए किया जाता है, यजमान के घर में अथवा ब्राह्मण के घर में कोई अशुभ घटना हो जाए तो भी हम यज्ञ को नहीं छोड़ेंगे। और यज्ञ का पातक, अगर घर में सूतक पातक कुछ भी हो रहा है, वो जब तक हम यज्ञ में है तब तक हमें नहीं लगेगा। ये विधान है। जात कर्म संस्कार किया। पहले जब बच्चा पैदा होता था तो उसकी आभा प्रभा देखते हैं, लड़का है कि लड़की है, उस हिसाब से जात कर्म संस्कार 16 संस्कार हमारे भारत वर्ष में किए जाते हैं, पर अब 2-3 ही बच गए हैं। नहीं समझ रहे हो? पहले गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म, ये सब 3-4 संस्कार तो पेट के अंदर ही हो जाते थे बच्चे के। अब एक नामकरण रह गया और जनेऊ भी अब ऐसा ही डिसमिस है मामला। अच्छा, जनेऊ संस्कार क्या है? ये उपनयन संस्कार। उपनयन कहते हैं, उप माने समीप, नयन माने आंख। पहले जब बच्चा शिक्षा पाने जाता था 7-8 वर्ष की उम्र में बच्चे का जनेऊ किया जाता था। उम्र में जनेऊ कर दिया जाता था। क्यों? ताकि बच्चा गुरु के सानिध्य में चला जाए, गड़बड़ ना करें।
नहीं तो आजकल बच्चे गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? घर से तो माता पिता सोच रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं, और बच्चे क्या करते हैं ये आप और हम अच्छी तरह देखते हैं? क्यों लाला? प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बार तो देहरादून में हमारी कथा थी, तो हमारे बड़े ही प्रेमी हैं गढ़वाल के रावत जी, बोले गुरुजी चलो आज आपको आज के युग का हाल दिखा के लाता हूं। शाम का समय हो रहा था, हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज के पीछे एक जंगल सा था, उसमें बैठ करके कोई स्मैक पी रहा है, कोई चिलम पी रहा है, और घर से माँ बाप सोचे हाँ मेरा बच्चा तो इतने बड़े स्कूल में पीजी कर रहा है, पीजी कॉलेज में है। इसीलिए कहा कि जिस घर में संस्कार नहीं दिए जाते बच्चों को, वो घर मरघट बन जाता है एक दिन, वो घर घर नहीं रहता फिर। तो संस्कार उपनयन इसलिए किया जाता है, जनेऊ, उपनयन माने जनेऊ, कि ये गुरु इसको मंत्र दे दें और इसको बांध दें ताकि ये गलत काम ना करे, इसका मन केवल पढ़ाई में ही, वेद पढ़ने का अधिकारी, इसलिए जनेऊ होता था। अब आजकल शादी से एक दिन पहले पंडित जी को बुला करके बाल उतरवा लेते हैं, पंडित जी जो गले में डालते हैं उसको डाल दो, और शादी के बाद उतार करके उसको रख दिया। आज ये स्थिति है, किसी के सर में चोटी नहीं, किसी के कांधे में जनेऊ नहीं। अरे आप और वर्ण छोड़ो, ब्राह्मणों का ये हाल हो गया है, चोटी रखने में शर्म आती है, जनेऊ पहनने में शर्म आती है। बड़ा मुश्किल है। जात कर्म संस्कार किया, हाटक धेनु वसन मणि, गौ को दान किया, मणियों को लुटाया। जब अंदर प्रसन्नता हो तो महामना हो जाना चाहिए। महामना होकर पे नृप विप्रन कह दीन, ब्राह्मणों को दान किया। आहा, अब जरा शोभा देखो, आज अवध कैसा दिख रहा है, जरा बाबा की चौपाइयों से दर्शन करते हैं कैसे दिख रही है। वृंद बंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश भरी मंगल थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा, जी गावत बैठे ही भूप दुआरा, गावत बैठे ही भूप दुआरा, गावत बैठे ही भूप दुआरा, गावत बैठे ही भूप दुआरा। स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता है कि राजा के यहाँ लाला होने वाला है, तो इन्होंने पहले ही अपने लिए सूट, लहंगा, करिया सब सिलवा लिया, और बढ़िया बढ़िया सुनार के पास जाकर के जो नथ, मांग टीका, कानों के कुंडल, हार थे उनको भी चमकवा लाई, धुलाई करवा के ले आई, सुंदर। और 16 श्रृंगार करके स्त्रियां झुंड झुंड मिल करके जा रही हैं, श्रृंगार करके दौड़ी दौड़ी, और सोने के कलश लेकर के जा रही हैं, और थालों में मंगल द्रव्य रख करके जा रही हैं, और राजा को बधाई दे रही हैं। राजा साहब बधाई हो आपको। और गावत बैठे ही भूप दुआरा, और कर क्या रही हैं? बधाई दे करके
ढोलकी और चिमटा पकड़ करके महिला संगीत गा रही हैं। प्रेम से बोलो। महिलाओं का संगीत पूरे भारतवर्ष में फेमस है। हमारे वो उनकी ताल भी एक फिक्स होती है, डिम डिम डम डिम वाली। बड़ा सुंदर गाती हैं माताएं। जब माताओं का समाज भजन गाने बैठता है तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, पूरी तन्मयता से गाती है। तो यहां भी गावत बैठे ही भूप द्वारा, राजा के द्वार में आज सब माताएं गान बजान कर रही हैं, भगवान के जन्मोत्सव में भगवान का गान कर रही हैं। ये है जन्मोत्सव बनाने की विधि। ब्राह्मणों को बुलाओ, हैं, साधु संतों को बुला करके पूजा करके जन्मोत्सव मनाओ। अब आजकल क्या करते हैं आप सबको मालूम ही है। करी आरती नौछावर करही, बार बार शिशु चरणनी परही। सब बार बार राम जी के चरणों में वंदन कर रही हैं। जिससे जितना हो पाया उसने उतना दान किया, क्योंकि हमारे राजा के यहाँ राजकुमार प्रकट हुए हैं। अवधवासी इनको भगवान नहीं, इनको अपना राजकुमार मानते हैं, रक्षक मानते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी टकटकी लगा करके भगवान को देख रहे हैं, क्योंकि ये शोभा ही ऐसी थी। आज पूरी अयोध्या में जो मकान हैं, जो महल हैं, उनके जो ऊपर गुम्बदें बनी हैं वो स्वर्ण कलशों से सुसज्जित हुई हैं। पूरी अयोध्या आज सजा रखी है महाराज, रंग बिरंगे वहां मणियां लगी हैं, जो ऐसे आजकल जैसे हम डेकोरेशन लाइटों से करते हैं, उस समय राजा दशरथ जी ने मणि माणिक्यों से सजाया अवधपुरी को। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, आहा, और हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। सब हर्षित हो रहे हैं, बधाई गा रहे हैं हमारे भैया के साथ में। आप और हम भी सुंदर एक भगवान के जन्मोत्सव की बधाई गाएं और प्रार्थना करें प्रभु, जैसे आप दशरथ जी के द्वार आए हैं, हमारे हृदय द्वार में भी आप प्रवेश करें। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बधाई हो। बधैया बाजे आंगने में, 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 आंगने में हम आंगने में, आंगने में हम आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। दोनों हाथों से बड़े भाव से ताली बजाते हुए प्रेम भरी सब नाचन नाचे, प्रेम भरी सब नाचन नाचे, नाचन नाचे, नाचन नाचे, नाचन नाचे, प्रेम भरी सब नाचन नाचे, प्रेम भरी सब नाचन नाचे। घुंघरू बांधे पालने में, घुंघरू बांधे पालने में, बधैया आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। जय जय।
रामचंद्र भगवान की जय। मंदिर मणि समूह जन तारा, नप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। आज जो अयोध्या के घर हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मंदिर हों, ऐसे घर लग रहे हैं। और कलशों में जो मणि लगा है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अनगिनत तारे आसमान में चमक रहे हों, ऐसी आज अयोध्या। बाबा कहते हैं भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जन मख मुकुर समय जनुसानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात ना जाना। वेद ध्वनि गूंज रही 1 महीने तक। घर में अगर परमात्मा सामर्थ्य दे तो पूजन अवश्य करवाएं, वेद पाठ अवश्य करवाएं। आजकल निरंकारी ज्यादा हो गए हैं, बोले पूजा पाठ में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। और सुनो, यहाँ देखो, यहाँ स्वयं नारायण आए हैं घर में और पूजा हो रही है। क्यों? सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद, वेद ने ही सब कुछ हमको बोध कराया। आज वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं वो ऋग्वेद पर कर रहे हैं, विमान कैसे बने। वैज्ञानिकों ने तो जहाज आज बनाया। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, कपीश्वर विशुद्ध वैज्ञानिक, इन्होंने तो उस समय में विमान बना दिए, जहाज बना दिए, कामुक विमान, पुष्पक विमान, बिना पेट्रोल के चलते, मन की गति से चलने वाले। कौतुक, ऐसा कौतुक हो रहा है, 1 मास ते जात न जाना। 1 महीना कब गुजर गया, कब निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। अरे औरों की छोड़ो, संसार के लोगों की छोड़ो, बोले मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जानई कोई। रथ समेत रवि था के वो, निशा कवन विधि हो। आहा, जो सूर्य भगवान हैं वो रथ के सहित ही रुक गए महाराज इस उत्सव को देखने के लिए। अब जब जहां सूर्य अपनी धुरी पर चलना बंद कर दे, वो रुक जाए, तो रात्रि कहां से होगी। 1 महीने तक रात्रि हुई ही नहीं। सूर्य देव भी, क्योंकि सूर्य कुल में, सूर्य वंश में भगवान आए हैं, इसलिए सूर्य देव अपनी गति को अवरुद्ध कर ले और निहार रहे हैं प्रभु के बाल रूप को। सब देवता, सुर, नर, नाग, सब भगवान के उस दर्शन, बाल रूप के दर्शन करने के लिए भवन की ओर जा रहे हैं, अयोध्या में जा रहे हैं। तब भोले बाबा पार्वती से कहते हैं, पार्वती मैया सुनो, एक चोरी की बात सुनाता हूं तुम्हें। मैया बोली, बड़े छलिया हो हैं? और कौन सी चोरी की है आपने? और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी। सुनो गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जान नहीं को, मनुज रूप नहीं को। मनोज रूप जान नहीं को, मनोज रूप जान नहीं को। भोले बाबा कहते हैं, देवी सुनो, हमें जब पता लगा कि हमारे प्रभु प्रकट हो गए हैं, तो हम और काक भुसुंडी जी भी गए।
देखो भगवान कह सकते थे मैं गया, बोले मैं नहीं गया, हम। बोले काकभूषुंडी जी ने हमसे कहा बाबा चलो। पार्वती मैया बोली अच्छा अकेले अकेले चले गए, हमें नहीं ले गए? तो भोले बाबा कहते हैं देवी तुम्हें एक बार कथा सुनाने ले गए थे, हैं? तो तुमने कितनी गड़बड़ कर दी। अगर तुम्हें दर्शन कराने ले जाते बाल रूप के, उनका रोना तुम सुनती, बाल रुदन अगर सुनती तो न जाने तुम क्या कर बैठती वहीं। अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं भोले बाबा। पर पार्वती से कहते हैं देवी हम अकेले नहीं गए, हमें काकभूषुंडी जी लेकर के गए। और बोले कैसे गए? सुनो, ऐसे जटा जूट लेकर के नहीं, हम दोनों गुरु चेला बन करके गए, मनुज रूप लेकर के। हाँ, मनुज रूप जाने ही नहीं को, ऐसा रूप हम दोनों ने धारण किया ताकि कोई मनुष्य हमको पहचान ना सके, ऐसा रूप। अच्छा जरा बखान करिए कैसे गए आप, जब दर्शन करने गए तो कैसे गए? बोले हम तो बन गए बाबा जी। एक हाथ में हमने अपना डमरू लिया, कमंडल लिया, सुंदर वलकल वस्त्र धारण किए और भुसुंडी जी को हमने अपना चेला बना दिया। और जो द्वार में दशरथ के जाकर के हमने डमरू बजाया, डम 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 करके, और डमरू की आवाज सुनकर के पूरी अवधपुरी डोलने लगी। इतनी जोर से हमने डमरू बजाया और हमारे डमरू की ध्वनि सुनकर के प्रभु ने रोना शुरू किया। माता ने बहुत चुप कराया, झाड़ फूका किया, पर रोना बंद ही नहीं हो। तो एक सहेली आई, हम धुनी रमाए थे अपनी, बोली महाराज बालक बहुत रो रहा है। तो शिव जी कहते हैं हमने कहा अरे बस रो रहा है तो हम उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन थोड़ा हमारा वेश देख करके वो डर गई। बोले ऐसे बाबा को राख लपेटे हुए, भोलेनाथ बोले सब कुछ तो हमने बदल दिया, आंख नहीं बदल पाए। अभी 3 आंख वाली को अगर छोटा कोई बच्चा देखेगा तो वो विलायत लग जाल भूत है? प्रेम से बोलो। हमने बोला देवी चिंता न करो हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो वो बोली चलो चलो महाराज जी फिर ठीक कर दो, महाराज कुछ कर दो, टीका फूका। हाँ हाँ चलो। काकभूषुंडी जी बोले अच्छा आए वहां से साथ हैं दर्शन करने के लिए, अब अकेले चल रहे हो? बाबा जी को पकड़ लिया काकभूषुंडी जी ने, महाराज अकेले अकेले जा रहे हो, खोल दें पोल पट्टी। बोले बाबा बोले भैया चुप करो चुप करो। भोलेनाथ बोले देखो देवी ये जो मेरे साथ में आए हैं ये हमारे चेला हैं। अब पूरा पूरा मंत्र पढ़ना मैं नहीं जानता, आधा मैं जानता हूं, उसकी जो क्रिया है वो मेरा चेला राम जानता है, इसलिए हम दोनों ही उस ठीक कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है। दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे ही गए महाराज आप ज्योतिष भी अरे बहुत अच्छी ज्योतिष जानते हैं, ये गुरुजी तो काकभूषुंडी जी बोले हमारे गुरुजी तो हाथ देखते हैं बहुत अच्छा। कौशल्या मैया बोली अच्छा। जैसे ही इनके दर्शन राम जी ने किए तो रोना बंद कर दिया, टीका चंदन किया। बोले ये हाथ देखना अच्छा जानते हैं। और काकभूषुंडी जी ने कहा मैं पैर देखना बहुत अच्छा जानता हूं। प्रेम से बोलो। देखो अद्भुत दृश्य हो रहा है। भोले बाबा ने हाथ पकड़ करके हाथ देखना शुरू किया। काकभूषुंडी जी ने पैर पकड़ लिया। काकभूषुंडी जी बोले पैर पकड़ने में जो आनंद है वो आनंद भगवान के हाथ पकड़ने में नहीं है, इसलिए पैर पकड़ लिया। शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह देखने लगे। एक हाथ से तो पैर पकड़ा है काकभूषुंडी जी ने, दूसरा हाथ अपने सिर में रख लिया। भोले बाबा जी ने देखा अच्छा चेला राम, गुरु तो गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया है।
चेला तो हमसे 4 कदम आगे निकल गया, पैर भी पकड़ लिया और हाथ भी सर में रखवा लिया। हम तो खाली हाथ की रेखा ही देखने में रह गए। इशारों में दोनों की बातें होने लगी। भोले बाबा ने अपने बाल स्वरूप प्रभु श्री राम के अपने इष्ट के दर्शन करके परम आनंद को पाया। यह सब शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। बाबा कहते हैं देवी, भगवान का ये बाल जो स्वरूप है, भगवान का जो चरित्र है वो अद्भुत है, सब इसको जान नहीं सकते। जिस पर राम की कृपा हो जाती है वही राम को जान सकता है, अन्यथा सब अपने कमाने खाने उद्दरम भरिणो जीवा बरा का कोट भाषिणा, अपना पेट भर रहे हैं, अपनों का पेट भर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जानवरों की तरह सो रहे हैं, भोग विलास में डूबे हैं। परमार्थ करने की, भगवत चरित्र सुनने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। इसलिए भोले बाबा कहते हैं देवी, हम वहां दर्शन करने गए और दर्शन करके प्रभु का आशीर्वाद लेकर के गुरु मंत्र ले लिया उसी दिन भोले बाबा ने अपने प्रभु राम से। अब देखो, राम जी के गुरु कौन है? राम जी अपना गुरु भोले बाबा को मानते हैं, और भोले बाबा के गुरु कौन है? राम जी। अच्छा देखो कैसे हैं ये गुरु चेले का संबंध क्या है, ये देखो। खाली कान फूकवा लिया, मंत्र लेने की भी विधान है। हमारे शास्त्र कहते हैं मंत्र जिस दिन लिया जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है, षोडशोपचार पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है। जैसे जनेऊ संस्कार होता है ऐसे ही दीक्षा मंत्र भी लिया जाता है। अब आजकल माइकों से ले रहे हैं, और जो गुरु मंत्र दे रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं मंत्र कैसे देते हैं, मंत्र दीक्षा दी कैसे जाती है उन्हें खुद पता नहीं। वेद खुद नहीं जानते, वेद मंत्र कभी पढ़े नहीं, गुरु पाठशाला कभी गए नहीं, और मनमुखी गुरु बन गए। तो होता क्या है, बोले लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों का नरक में ठेलम ठेला। फिर ये होता है। पर भगवान शिव के देखो रहते कहां हैं शिव बाबा? हैं शमशान में या फिर कैलाश में। अच्छा, ठंड में रहने वाला आदमी थोड़ा काला होता है, फट जाती है चमड़ी। तो भाई लोगों के चेहरे में भी अंतर आ गया 2-3 ही दिन में, हैं? अपने उधर यहाँ ठंड है लाला, थोड़ा मुंह में वो फेयर लवली हवली लगाया करो, प्रेम से बोलो। शिवजी शमशान में रहते हैं, ठंड में कैलाश में रहते हैं। इनको होना कैसा चाहिए, इनके रूप को? इनको सांवला होना चाहिए था कि नहीं, काला होना चाहिए था। लेकिन शिवजी कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह सफेद है, बिल्कुल गोरे चिट्टे। और भगवान श्री राम यहाँ अयोध्या में रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं नारायण, सोने के महलों में। अच्छा, सोने के जो महलों में बढ़िया कोठियों में रहे, उसको कैसा होना चाहिए? जैसे आप लोग हैं ऐसा होना चाहिए। राम जी को गोरा होना चाहिए था, लेकिन ये कैसे हैं? बोले नीलाम बुजश्याम मल को मलांग, ये सांवले हैं। क्यों हैं? देखो, भोले बाबा जब भी बैठते हैं ध्यान लगा करके प्रभु नारायण का ध्यान करते हैं। जब नारायण का ध्यान भोले बाबा करते हैं तो नारायण का रूप भोले बाबा के पास आ गया। और भगवान श्री राम नारायण भगवान निरंतर शिव जी का जाप करते हैं, इसलिए जो काला स्वरूप शिव जी का होना चाहिए था सांवला, वो किसको हो गया? नारायण भगवान को। ये गुरु चेले की परंपरा है, गुरु शिष्य ऐसे होने चाहिए। जैसे पिता पुत्र का नाता, ऐसे गुरु चेला। आप गुरु बना लिया, गुरु बैठे हैं विदेश में, चेले बैठे हैं यहाँ, है? गुरु का मतलब ये है जो तुम्हारे अंदर के अंधकार को दूर कर दे। गुरु सीधा सीधा अर्थ है।
जो गूढ़ अंधकार को दूर करके तुम्हारे अंदर प्रकाश कर दे, उसका नाम गुरु। और बिना गुरु के पार होना बड़ा कठिन है। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, बिन गुरु भव निधि, बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर शंकर शंकर, जो विरंची ब्रह्मा अथवा शंकर के समान हो, बिना गुरु के इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। एक एक स्टेप से गुरु पीएचडी तक पहुंचाते हैं, समझ रहे हो? गुरु कैसे? कक्षा 1 में गया, बिना गुरु के पास हो सकता है कोई? है? तो बिना गुरु के पास होना कठिन है। और गुरु गुरु होना चाहिए। गुरु में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर भगवान का साक्षात्कार करवा दे। तो ऐसे गुरु बना करके भोले बाबा गए हैं, मन में बड़ा संतोष हुआ है। और अवध में कुछ दिन इस तरह ही बीतते गए, आनंद में, उत्सव में। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन और राति। किसी ने जाना ही नहीं कि दिन कब गुजर रहा है, दिन कब बीत जा रहा है और रात कब बीत रही है। देखो, जब प्रसन्नता हो, खुशी हो, तो ऐसा लगता है कि ये समय रुक जाता, थम जाता। नहीं समझ रहे हो? और जब दुख होता है तो उस समय 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है। और जब सुख हो तो 1 महीना भी 1 दिन जैसा लगता है। यही स्थिति आज अवध में हो रखी है। अब भगवान के नामकरण करने का समय आ गया है। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा, करि पूजा भूपति अस भाषा। धरई नाम जो मुनि गुण राखा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा। नामकरण का जब अवसर आया तो गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी, अब इनका नामकरण कर दीजिए। गुरु जी गए, सामग्री तैयार हुई, सूर्य की प्रत्यक्ष उपस्थिति में नामकरण होने लगा। और नामकरण संस्कार ये बड़े विचार करने वाला संस्कार है। आजकल नामकरण तो होते हैं, नहीं, प्रेम से बोलो, लेकिन नाम पंडित जी के हिसाब से नहीं होते हैं।
नामकरण ही करण होते हैं खाली, नहीं समझ रहे? कई घरों में जाओ तो बच्चों के नाम होते हैं गुड्डू, डुग्गू, टिंकू, मिंकू, चिंकू, पिंकू। ये कोई नाम है महाराज? और वही नाम कुत्तों के भी होते हैं घर में, हैं? टिंकू, मिंकू, चिंकू, पिंकू। एक जगह तो झुंगू था है कहाँ पंजाब में थे भाई जी हैं? हाँ, उसके पोता, ये मेरा पोत सड्डा पोता है, ऐसा नाम झिंगू है, झिंगू। बड़ी हंसी आई। अरे नाम अगर रखना है तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं, गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, शिव सहस्त्र नामावली में 1000 नाम है। वहां से कोई सुंदर सा नाम लेकर के नाम रख दो। नारायण, आहा कितना प्यारा नाम। दिनेश, रमेश, महेश, दिनकर है? नाम भी कुछ काम, यथा नाम तथा काम। इसलिए आजकल नाम ठीक नहीं है, क्योंकि कॉन्वेंटों की शिक्षा आ गई है, तो संस्कार भी वही आ जा रहे हैं अब। अच्छा, हमारे पहाड़ों में लगे नाम, अगर पंडित जी कत्ती बड़े रख दिया, कह को नाम प्रकाश रख दिया तो घरे जोर पर्रू। यहाँ भी नाम का अभ्रंश हर जगह। रमेश है तो रम्मू, मेरे रम्मू आएगा। देखो, अजामिल का प्रसंग आता है भागवत में, आप सबने सुना होगा। दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणाद्वयम् प्लावितेन स्वरेणोचे राजुहाव कुलेन्द्रिया। पुत्रम नारायणम, इसने संतों के कहने के अनुसार अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और नंबर 1 का पापी था, वह बेटे का नाम नारायण रख दिया, और मरते समय गलती से इसके मुख से नारायण निकल गया। और हुआ क्या आप जानते हो? यमदूतों को मार मार करके नारायण दूतों ने भगा दिया, और पापी अजामिल को सीधे भगवान के लोक को ले गए। ये नाम की महिमा है महाराज। और नाम में प्रभाव कितना है, प्रभाव, नाम का प्रभाव देखो। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, इतना प्रभाव है। मेरे भोले बाबा ने हलाहल कालकूट विष गले में धारण कर लिया। इस नाम में ही इतना दम है भगवान के, इसलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखो। क्या पता मरते समय नाती की याद आ जाए, हैं? और नाती का नाम भगवान के नाम से होगा तो कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंतकाल पूरे जन्म यत्न करते रहो, मरते समय भगवान का नाम मुख में आ जाए बड़ा कठिन है। क्योंकि मरते समय इतनी पीड़ा होती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है
शक्रमोत्रम विमुंचति, 100 बिच्छुओं के काटने के बराबर मरते समय दर्द होता है। और भगवान का नाम तो क्या, अपने स्वरूप को भी भूल जाता है, उस समय इतना दर्द होता है। इसलिए घर में नाम जपते रहो, रोटी बेलते रहो, राम राम कहते रहो, कोई मिलता है उसको राम राम राधे श्याम बोलो, हैं? यहां कैसे नामकरण हो रहा है देखो, सुंदर वेद पाठ हुआ, ब्राह्मणों ने शिव भगवान की आराधना पूजा की, पंचांग देवताओं की पूजा करी, नवग्रहों की पूजा करी। अब आजकल थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं, बर्थडे हो गया है? अलग ही अब नामकरण है, जन्मदिन नहीं, अब तो बर्थडे, कई चीजें। और सुनिए, जब नामकरण हो रहा है चारों का, यहां थोड़ा गोस्वामी जी ने पहले राम जी का किया, फिर भरत जी का किया, है? ऐसे नंबर से किया। हम थोड़ा आपको दूसरे तरीके से सुनाते हैं, कैसे राम चरणों तक आप और हम पहुंचते हैं। चारों का नाम राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अब राम के पास हम पहुंचेंगे कैसे, वो तत्व आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यदि हमें राम को पाना है तो शत्रुघ्न के पास जाते हैं। शत्रुघ्न का मतलब क्या है, जो शत्रुओं को मारे, जो शत्रुओं को, अब आप कहोगे पूरी मानस पढ़ लो आप, शत्रुघ्न ऐसे पात्र हैं इन्होंने एक भी राक्षस को नहीं मारा है। अब आप कहोगे, आप कह रहे हो कि शत्रुओं को मारना है तो शत्रुघ्न जी के पास जाओ। बोले ये शत्रुओं का हनन करेंगे। कैसे शत्रुओं का, बाहर के अड़ोसी पड़ोसियों का नहीं है, अड़ोस पड़ोस में बैठे हमारे जो शत्रु हैं उनका नहीं। कौन से शत्रुओं का, अंदर जो बैठे हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। जाके सुमिरन तेरे पुना साजा, जाके सुमिरन तेरे पुना नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न के पास जाएंगे तो ये अंदर बैठे शत्रुओं को मारेंगे। देखो एक सीढ़ी हमारी क्लियर हो रही है, 4 सीढ़ियां हैं राम तक पहुंचने के लिए। और शत्रुघ्न की जो शक्ति है, जो पत्नी है, आगे आप सुनेंगे कल विवाह उत्सव में भी, परसों। इनकी पत्नी का नाम क्या है, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या है महाराज, हैं? आप लोग तो प्रतिवर्ष रामलीला करते हैं, शायद 123 वर्ष हो गए। श्रुति कीर्ति, हाँ बिल्कुल माता ने सही बताया। श्रुति माने होता है सुनना, श्रुति वेद को भी कहते हैं। श्रुति माने सुनना और कीर्ति माने सुनाना। जब कथा सुनेंगे, कथा सुनाएंगे तो अंदर बैठे शत्रु अपने आप ही मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ नहीं रहेगा तो ये सीढ़ी क्लियर होगी। अब इससे ऊपर वाली सीढ़ी में कौन बैठे हैं, लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और लक्ष्मण क्या, जब हमारे अंदर शत्रु मर जाएंगे तो हमारा भी लक्ष्मण की तरह लक्ष्य हो जाएगा। और क्या लक्ष्य है लक्ष्मण का, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति। हे प्रभु,
जब जंगल जा रहे थे राम जी ने कहा तुम घर में सेवा करो माँ बाप को। भरत शत्रुघ्न नैनीहाल में है, तो बोले मैं नहीं जानता किसी को, न माता को जानता हूं न पिता को जानता हूं, मेरे तो माता रामो पिता रामचंद्र, मेरे माता पिता आप ही हैं, मेरे सर्वस्व सखा सब आप हैं। भगवान राम ने कहा कहते सब ऐसे ही है, नहीं? प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, कहते सब ऐसा ही हैं। क्या कहते हैं? सब भगवान का दिया है महाराज, तेरा तुझको अर्पण हमारा क्या है, कहते ही कहते हैं। रोज आरती में भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, करता कौन है महाराज? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कहूं स्वभाव हे प्रभु, मेरे स्वभाव को मेरे से अच्छा आप जानते हो। सुनो सज्जनों, आपके अंदर क्या चल रहा है न तो आपकी पत्नी जानती है, ना आपके पति जानते हैं कि आप अंदर मन में आज कौन सा बैठे हो लेकर के। क्या आपके मन में चल रहा है? एक ये जानता कौन है? बोले एक तो वो जानता है जिसके अंदर चल रहा है, और दूसरा जो उसके अंदर तत्व के रूप में आत्मा के रूप में बैठा है, दूसरा वो जानता है महाराज। एक खुद जानता है, एक वो जानता है, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जानता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या है, मैं कैसा हूं, ये मेरे से अच्छा आप जानते हैं। तो राम जी ने स्वीकृति दे दी, लक्ष्य सीधा हो गया। इनकी शक्ति क्या है? इनकी पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला, उर कहते हैं अंदर हृदय को, मिला कहते हैं मिलने को। जब लक्ष्य हमारा सीधा होगा तो हृदय में राम से मिलने की उत्कट उत्कंठा जाग उठेगी, और लक्ष्य भी सीधा, अब भगवान के लिए मिलने की उत्कंठा भी पूरी पूरी है। तो एक सीढ़ी और क्लियर हो गई। अब तीसरी सीढ़ी में कौन बैठे हैं? भरत जी। विश्व भरण, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, प्रेम के स्वरूप। आगे आप सुनेंगे भरत, पूरी मानस में भरत जैसा किसी का चरित्र नहीं। और राम को जो प्रिय है, हनुमान और भरत दो ही राम को प्रिय हैं। पूरी मानस में देख लो, प्रेम तो भगवान प्रिय तो सब हैं, पर अपने से ज्यादा यदि किसी को चाहा भगवान ने तो वो भरत और हनुमान है। ऐसे प्रेम की मूर्ति भरत। जब लक्ष्य सीधा होगा, उत्कंठा जागेगी, तो भरत की पत्नी कौन है? मांडवी। मांडव कहते हैं घड़े को। मांडवी माने घड़ा। लबालब जब राम प्रेम से भरा रहेगा, तो चौथी सीढ़ी में फिर कौन बैठे हैं? गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि हो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी, सी करते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विशाल,
राशि। ये आनंद का सागर है, सुख का सागर है। देखो, सुख अगर आप और हमको भी यदि सुखी होना है तो राम जी के इस मानस रूपी सरोवर में गोता लगाना सीख जाओ, दुख अपने आप ही चले जाएगा। संसार में केवल एक ही जगह सुख है, वो है भगवान की भक्ति। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल भगवान के भक्त। देखो, हमारे भाई लोग बड़े चिंता में बोले, महाराज जी टेंट बड़ा लगा है, फील्ड भी बड़ा है, लेकिन आदमी 2-4 ही हैं। क्योंकि इन लोगों ने जब भी कथा करी है, अब ये कलाकार कुछ अलग श्रेणी के हैं, बड़े बड़े वक्ताओं के साथ, देवकी नंदन ठाकुर हों, चाहे हमारे श्री रामनिवास जी, मास्टर जी, इनका नाम कम लोग लेते हैं, हम तो इनको मास्टर जी कहते हैं। ये मूर्धन्य विद्वान है संगीत के। राजराजेश्वरानंद रामायणी जी महाराज के साथ में सेवा दी। महाराज श्री को पिछले साल ही अकस्मात उनको अटैक आ गया था, नहीं तो उनके साथ निरंतर रहते थे। ऐसे बुद्ध संतों के साथ में रहे। और जब हमने भारत माता मंदिर में पूज्य स्वामी सतमित्रानंद अवधेशानंद जी के यहाँ कथा करी थी, तब भी हमारे भाई लोग साथ थे। बड़ा आनंद। हमने कहा भाई कभी कभी ऐसा भी देखा करो। हाँ, कभी कभी अपने लिए भी करना चाहिए। लेकिन ये एक विचार करने वाली बात है। नागेंद्र जोशी जी को हमने पूछा कि हमारे कुमाऊं की सबसे अच्छी सिटी कौन सी है। इनने जो संकल्प हमको बताया कि हमारा संकल्प है कि हम कुमाऊं में साल की एक कथा जगह जगह जाकर के कहें। तो इनने कहा महाराज इधर आसपास में पिथौरागढ़ है। तो हमने कहा अच्छा। तो बोले गुरुजी पिथौरागढ़ में करते हैं व्यवस्था, लेकिन यहाँ की जनसंख्या को देख करके लग रहा है राम प्रेम कुछ ज्यादा ही है। प्रेम से बोलो। शुरू दिन तो घबरा ही गए थे, नहीं? हम तो ये अपना मुख माइक इधर को घुमाने वाले थे भाई लोगों की ओर। हमने कहा चलो यहाँ ज्यादा है। शुरू दिन ये स्थिति थी, यहाँ ज्यादा थे, यहाँ कम थे, इसलिए। अस्तु, कभी कभी भगवान के लिए भी होना चाहिए। क्यों मास्टर जी? हैं? कभी कभी अपने लिए होना चाहिए, और क्या। तो जो आनंद सुख है, जो सुख राशि है, वो परमात्मा है, और परमात्मा के चरणों में ही सुख है, और जगह सुख नहीं है। हम सोचे हैं कि संसार में सुख मिलेगा। संसार ने हमेशा दुख दिया है, दुखी किया है। कभी सुख हो ही नहीं सकता संसार में, क्योंकि गीता में बोर्ड लगा दिया है दुखालयम हि शाश्वतम मामुपेत्य पुनर्जन्मा। ये तो दुखों का घर है। संसार नहीं है रहने को, दुख ही दुख हैं यहाँ सहने को। दुनिया जिनको ठुकरा देती, ये दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राजा राम जी के, दुख दर्द मिटाए जाते। ऐसा दरबार है ये महाराज।
तो श्री करते त्रैलोक सुपासी, जो तीनों लोकों का मंगल करने वाले हैं, सो सुख धाम राम असनामा। ये सुख के धाम है। देखो आलय, सुखालय भगवान है। आलय जानते हो आप लोग हैं? किसको कहते हैं आलय? आलय घर को कहते हैं। भोजनालय, पुस्तकालय, सुखालय, दुखालय। अब आप भोजनालय में जाकर के कहो, महाराज एक कॉपी और पेन देना जरा भाई साहब। किसी होटल रेस्टोरेंट में जाओ और भोजन बनाने वाले से कहो, भाई साहब एक कॉपी और पेन देना। वो कहां से देगा? क्योंकि वहां तो भोजन ही मिलेगा नहीं। अगर आपको पुस्तक लेनी है तो कहां जाना पड़ेगा? पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। तो आप और हम क्या चाहते हैं? सुख। कितने लोग सुख चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करो। सब लोग चाहते हैं सुख। अच्छा, चाहते हो तो मांगना भी सीख लो फिर। देखो, सुख हम चाहते हैं और मांगते सुख कहां से हैं? संसार से। मेरा बेटा होगा वो मुझे सुख देगा, है? मेरी नौकरी लगेगी, नौकरी मुझे सुख देगी। मेरे पास बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपया होगा, वो मुझे सुख देगा। सुख नहीं मिल पाता महाराज। मर जाता है आदमी लेकिन सुखी नहीं हो पाता। सुखी होना है तो राम के दास बन जाओ। सुख ही सुख है, कोई टेंशन नहीं। और ये हमने अनुभव, ये कोई कहीं सुनी बात आपको नहीं सुना रहे हैं, अपने अनुभव की बात सुना रहे हैं। ये जोशी जी लड़ी धुरा समिति ये ऐसे ही नहीं कथा करवा रही है। ये हमारे घर भी आए, हमारे हरिद्वार भी आए, हमसे 4-5 साल हमारे संपर्क में रहे। तो इनने देखा खाता भी नहीं है। एक बार पैसे डलाने के लिए बोले, हमने बोला डालोगे कहाँ, खाता ही नहीं है। और हमारे आचार्य जी 10 साल से, तो बोले महाराज खाता तो खुलाओ। और लोगों के कहने पर खाता खुलवा तो लिया, जब से खुलवाया है तब से चैन नहीं है हमारा। तो संसार के दौलत में, संसार के वस्तुओं में, संसार के सुखी अगर होना है तो भगवान की शरण आ जाओ महाराज। ये सुखालय है, संसार दुखालय है। संसार से सुख मांगोगे मिलेगा नहीं, और भगवान से दुख मांगोगे मिलेगा नहीं। प्रमाण देते हैं आपको। कुंती मैया ने क्या मांगा भगवान से? दुख मांगा। कुंती मैया कहती है, प्रभु आप देना चाहते हो तो दीजिए, क्या दें? बोले मुझे दुख दो महाराज। कुंती मैया कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ये कहती है, मैं उन दुखों के बलिहारी हूं जिनने पल पल आपका स्मरण कराया। जब दुख आता है सज्जनों, तभी भगवान की याद आती है। अगर आदमी सुखी हो जाए तो अपने को ही भगवान मानने लग जाता है। प्रेम से बोलो, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो भगवान के पास सुखी सुख है, इसका प्रमाण है। ये सिकंदर को जानते होंगे, सुना होगा आपने सुना होगा मेहर जी हैं? बड़ा बलशाली था इतिहास में, उसको हराने वाला कोई राजा नहीं पैदा हुआ, कोई देश उसको हरा नहीं सका। सिकंदर को चक्रवर्ती सम्राट हुआ, और जब भारत में आया तो रास्ते से जा रहा था। एक महात्मा तान दुपट्टा मार के सोए हुए थे रास्ते में।
सिकंदर की यात्रा जारी थी तो सिकंदर के चेले चपाटे सैनिक गए, ए भाई रास्ते से हटो, उठो, राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं। तो फकीर जो संत लेटे हुए थे उनने कहा अपने राजा से कहो इस समय महाराजा आराम फरमा रहे हैं। सिकंदर के चेले बड़े विस्मित हुए, हमारे राजा पूरा विश्व इनको नतमस्तक करता है और एक ये फटे पुराने गुदड़ों में लेटा हुआ आदमी कहता है कि महाराजा लेटे हैं, अभी रथ उठेंगे नहीं। सिकंदर को सब बात सुनाई। सिकंदर रथ से उतर करके गया, ए भाई रास्ता क्यों नहीं छोड़ रहे और तुम महाराज कैसे होगे? उसने कहा तू राजा कैसे हुआ? संत बोले, बोला मैंने सारे देशों को जीत लिया है, नेपाल आदि कुछ देश रह गए हैं, उनको भी जीतने जा रहा हूं। संत बोले फिर क्या करेगा? बोला फिर तान दुपट्टा मार के सोऊंगा। संत बोले अरे मूर्ख, तू इतनी हिंसा करेगा, इतना झगड़ा, इतनी मार काट करेगा, तू तब चैन से सोएगा। देख मुझे, मैं अभी चैन से सोया हूं। ये है सुख महाराज। फकीर जंगल में भी सुखी रहते हैं और आप और हम महलों में भी हमको टेंशन डिप्रेशन रहता है। कारण यही है, हमारा प्रेम भगवान से नहीं है, संसार से है। यही दुख का कारण है। उद्विग्न बुद्धे असत आत्म भावा। बुद्धि में टेंशन ही इसलिए है क्योंकि अनित्य असत्य वस्तुओं से हमारा संबंध जुड़ा है। तो सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो राम जी ऐसे हैं जो पूरे विश्व को, अखिल लोक को विश्राम देने वाले हैं। आप और हमको भी यदि विश्राम पाना हो, परम आराम पाना हो, तो राम के चरणों में प्रेम करो। और सुनो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, हमारे पांडे जी देखो कितनी तन्मयता से कथा सुन रहे हैं, एडवोकेट हैं। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने राम, अपनी नौकरी तक छोड़ के राम से जुड़ गए। यहां तक कि जज की नौकरी छोड़ी। भाई जी वो वृंदावन में आपने देखा होगा जज बाबा, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, उनका स्मरण आ गया तो उनकी चर्चा सुना देता हूं। एक जज बाबा हुए वृंदावन में, आप कभी जाओगे तो वहां मंदिर भी देख के आना उनका। एक गांव में भोला नाम का एक मल्लाह रहता था, मछुआरा। भोला मतलब बहुत सीधा था, आप और हमारी तरह चालाकी करने वाला नहीं। और भगवान चालाकी वालों से बड़ा दूर रहते हैं। चाहे वो चालाक पंडित हो, चाहे चालाक बाबा हो, चाहे चालाक गृहस्थी हो, भगवान उससे बहुत दूर रहते हैं। भगवान को सरल लोग अच्छे लगते हैं, जो सरल हों, विनम्र हों, अभिमान ना हो, प्रेमी हों। तो भोला बड़ा सीधा आदमी। उस गांव में एक सेठ जी रहते थे, बड़े पैसे वाले। भोला की 2 कन्याएं हुई, एक बालक हुआ। कन्या की शादी करनी थी तो पैसे नहीं थे। सेठ जी से उधार मांग के ले आया ब्याज में। और बेटे की नौकरी लगी तो बेटी का विवाह हुआ, बेटे की नौकरी लगी तो ब्याज सहित पैसे देने के लिए गया। और सेठ को जैसे ही पैसे दिए, सेठ ने रसीद काटी, तुम्हारा पैसा आ गया, और ऐसे दी भोला को। भोला ने उस पर्ची को पकड़ा और जेब में रख लिया। सेठ ने बोला, अरे भोला पर्ची देख तो ले, मैंने लिखा क्या है। बोला क्या लिखा होगा महाराज, राम जाने जो लिखा होगा। हर बात में यही कहते थे, मेरा राम जाने। कोई कुछ भी कहता, मेरा राम जाने, एक ही शब्द था उनके पास। सेठ को लगा ये बहुत अच्छा कस्टमर मिल गया, इसको लूट लो, इसको बेवकूफ बनाता हूं। और कहा, अरे भोला वो पर्ची देना, कुछ लिखना भूल गया उसमें मैं। बोले लो महाराज। अच्छा भोला उधर से अंदर वाले कमरे में जाना और एक गिलास पानी लिया। भोला वहां चले गया और उस सेठ ने क्या किया,
वो लिखी हुई रसीद तो अपनी फाइल के अंदर रख दी और एक खाली पेन लगा करके झूठी रसीद उसको थमा दी। और भोला अपने घर आया, उस रसीद को भगवान के चरणों में रख दिया। और ज्यादातर मंदिर में ही रहता था अपने गांव के। रघुनाथ मंदिर नाम से बड़ा विख्यात था गांव में मंदिर। रघुनाथ जी के चरणों में रख दी रसीद और सेठ ने केस कर दिया कि ये भोला नाम का आदमी मेरे से पैसे ले गया और इसने दिए नहीं। केस इतना बड़ा कि जज के यहां पेशी लग गई। भोला को खड़ा किया कटघरे में। भोला से कहा, क्यों रे, तूने सेठ से पैसे लिए और दिए नहीं, चोरी करता है, ठगी करता है। भोला ने रो करके कहा, जज साहब मैं सच कहता हूं, मैंने पैसे दिए, लेकिन ये सेठ जी ने झूठ मूठ का मेरे को खाली फंसा दिया। सेठ कहता है, झूठ बोल रहा है फिर जज साहब के सामने। तो जज साहब ने कहा कि तू ये बता, जिस समय तूने पैसे दिए उस समय किसने देखा? तो भोला बोला, मेरे रघुनाथ जी ने देखा। जज साहब को लगा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी होगा, है? अच्छा, रघुनाथ ने देखा? बोला हाँ। सेठ बोला, कोई रघुनाथ नहीं था, ये झूठ बोल रहा है जज साहब। भोला ने बोला, मैं सच कहता हूं जज साहब, मेरे रघुनाथ ने देखा। चलो ठीक है। भोला चले गया, सेठ भी चले गया, वारंट निकला रघुनाथ के नाम का। क्या बोलते हैं उसको? संबंध पेशी के लिए रघुनाथ के नाम का कि गवाह हैं भोला के। पूरे गांव में वो सिपाही घूमा कि भैया यहां रघुनाथ नाम का कौन है इस गांव में? गांव वाले बोले, यहां तो कोई रघुनाथ नहीं है। पूछता पूछता मंदिर से जा रहा था, भाई यहां कोई रघुनाथ है? बोले हाँ हाँ, ये सामने मंदिर है, ये रघुनाथ का ही है। और सिपाही जाकर के वो संबंध दे आया है। हाँ, देनी आया, पुजारी जी को दिया। पुजारी जी खोल करके देखा समन। ओहो मेरे प्रभु, कोई आपके लिए दूध लेकर के आया, कोई केले लेकर के आया, कोई दक्षिणा लेकर के आया, पहली बार आपके लिए समन आया है। और भगवान के चरणों में रख दिया पुजारी जी ने। और भोला उसमें लिखा था। क्यों रे भोला, तू रघुनाथ को क्यों फंसाया? बोला महाराज, अब मैं फंसाऊं तो इसे भी फंसाऊंगा ही, क्योंकि मेरा इसके सिवा है ही कौन। पुजारी जी भी बड़े भावुक हुए, रघुनाथ से बोले, प्रभु ये भोला की भक्ति की परीक्षा है आज। आहा, भोला चले गया दूर। जब अगली तारीख लगी, पुजारी जी को पता है आज मेरे रघुनाथ मंदिर से बाहर जाएंगे, आज इनको गवाही देने जाना है। सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया रघुनाथ जी का। वहां खड़े हुए भोला और आवाज लगाई गई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ गवाह हाजिर हो। 3 बार बोलते हैं ना वकील साहब। हाँ। तीसरी बार जब बोला तो भगवान फटे पुराने वस्त्र पहन करके, गवाह बन करके, बूढ़े आदमी का रूप लेकर के चले गए महाराज अदालत में। हाथ हिलाया, आया आया आया।
भोला की आंख से आंसू बहने लगे, पहचान गया ये बूढ़ा कोई और नहीं, ये मेरे रघुनाथ हैं। आंख में आंसू। और जैसे ही गवाह को, रघुनाथ को कटघरे में खड़ा किया, पूछा भाई जब भोला ने पैसे दिए तब उस समय आप वहां मौजूद थे? रघुनाथ बोले बिल्कुल मौजूद थे महाराज। तो सेठ जी बोले ये भी झूठ बोल रहा है, ये बूढ़ा किसी को पकड़ के ले आया, इसका कोई बाप था वो होगा ये। रघुनाथ बोले मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, राजा ने, इस सेठ ने भोला के साथ छल किया है। इसने असली पर्ची अपने फाइल के 36 नंबर के पृष्ठ में रखी है और अंदर वाली अलमारी के ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाले खाने में रखी है, और चौथे नंबर की फाइल होगी उसके 36 नंबर के पृष्ठ में इसने पर्ची रखी है। आप अभी सिपाहियों को भेज करके निकलवा करके मंगवा सकते हैं यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो। तुरंत भेजा गया सिपाहियों को, अलमारी खोली गई और ऊपर वाले उसमें चौथे नंबर की फाइल निकाली, 36वां पृष्ठ खोला तो वो पर्ची पड़ी हुई थी जिसमें भोला ने उधार चुकता किया था। सिपाही लेकर के आए, राजा ये सेठ को अंदर कर दिया हवालात में। उसके बाद जब भोला जाने लगा, रघुनाथ जी चले गए, जज ने बुलाया, कहा भाई इस सेठ कहता है नहीं, और तू जिस गवाह को लाया ये अद्भुत गवाह मैंने पहली बार देखा, नहीं तो केस बहुत लंबे चले जाते हैं, पर ये गवाह तो ऐसा आया, इसने पहली गवाही में ही केस निपटाया। मैंने पहला कोई ऐसा केस देखा, ऐसा अद्भुत कोई केस नहीं देखा। बता भोला वो कौन था? रघुनाथ। भोला बोला महाराज वो मेरे रघुनाथ हैं। जज साहब को अब भी लग रहा है कि शायद वो कोई गांव का आदमी होगा इसके, भाई उस रघुनाथ से मेरे को मिलना है। हाँ हाँ महाराज चलो मेरे साथ चलो। और जज साहब भोला को लेकर के गांव चले गए, और जैसे ही मंदिर में ले गए भोला जज साहब को, ये है महाराज मेरे रघुनाथ। जज साहब ने जब राम को देखा तो वहीं धड़ाम से गिर गए राम के दरबार में। मैं कैसा अभागा जज हूं, लोग भगवान की अदालत में खड़े होते हैं और मैंने भगवान को अपनी अदालत में खड़ा कर दिया। आज के बाद मैं इस कुर्सी पे कभी नहीं बैठूंगा। तुरंत रिजाइन दे दिया महाराज और सीधे श्रीधाम वृंदावन में आ गए। और अभी 40 साल भी नहीं हुए हैं उनको, हैं 40 साल हो गए ना, 40 साल केवल हुए हैं। ये सतयुग की बात नहीं है। और जज साहब उनको बाबा जी कोई नहीं कहता था, जज साहब ही कहते थे, और खड़े ही रहते थे 24 घंटे। किसी ने कहा बैठते क्यों नहीं आप? तो जज साहब ने कहा महाराज मैंने भगवान को अपने कटघरे में खड़ा करवा रखा है, उसकी यही सजा है कि मैं अब जब तक जीऊंगा कभी बैठूंगा नहीं, मैं खड़े खड़े भगवान की स्तुति करूंगा। और जज साहब आज भगवान के परम धाम को गए हैं। ये सरलता, ये भगवान पर विश्वास, हमारे अंदर विश्वास मर चुका है, भगवान कहां से दिखेंगे? अभी देखो कोई नाटंकी होती, कोई अगर नाचने गाने वाला आया रहता है, कोई हीरो हीरोइन आई रहती तो पूरे पिथौरागढ़ में बैनर पोस्टर होते, यहाँ पैर रखने को जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ भगवान का नाम हो रहा है। और भगवान का नाम न लेने को कोई तैयार, न भगवान के नाम का प्रचार करने को तैयार। मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ जोशी जी को और उनके सभी सहयोगियों को जिनने ये बेड़ा उठाया है कि राम घर घर तक पहुंचे, राम का नाम घर घर तक पहुंचे। प्रणाम करता हूं ऐसी विभूतियों को। तो महाराज आज अपने अगर दूसरे के मिल जाए तो आदमी हड़प जाता है, तो ऐसे आदमी का सहयोग करना चाहिए। वो आदमी का सहयोग नहीं, राम का सहयोग, क्योंकि राम सबके हैं। विश्वास हमको जगाना होगा। तो अगर सुखी होना है तो भगवान के